नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको काउंट फंक्शन के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सभी पॉइंट्स को हम आज की इस वीडियो में समाप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्टेक कंप्यूटर में। आज की वीडियो में आपको काउंट फंक्शंस के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सभी पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए अपने पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इप्स, डी काउंट और डी काउंटा के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही आपको यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि काउंट मीन्स होता है गिनती करना या काउंट करके बताना, तो हम आपको ले चलते हैं पहले एक्सरसाइज की तरफ जो हमारा है काउंट का। तो हमारे सामने ये एक एम्प्लॉय सैलरी शीट बनी हुई है जिसमें हम आपको काउंट, काउंटा और काउंट इफ के फंक्शंस को बताएंगे और काउंट ब्लैंक भी इसमें आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये आपके सामने कोई भी एक शीट बनी हुई है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम हैं और उन्होंने 1 वीक में कितने दिन वो प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं वो आपको यहाँ पर शो करना। तो पहले हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि काउंट और काउंटा में अंतर क्या होता है। अगर हम बात करते हैं काउंट की, तो हमने यहाँ पर लिखा काउंट। काउंट करने के बाद अब हम यहाँ पर अगर हम देते हैं, हमने रेंज दिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेंज दिया। अब जब हम ब्रैकेट बंद करके इंटर करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 वैल्यू आ रही हैं। 10 वैल्यू क्यों आ रही हैं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 10 और 10 हमने टोटल 20 सेल को सिलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 10 ही आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि काउंट सिर्फ और सिर्फ उन सेल को काउंट करके बताता है जिन सेल में नंबर्स लिखे होते हैं। जिनमें अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं वो उनको काउंट करके नहीं बताता है। अब इस चीज़ को आइए हम काउंटर के माध्यम से आपको बताते हैं। लेकिन हमने अगर काउंटर लिख दिया और हमने सेम सेल रेंज दिया और अब हमने ब्रैकेट को बंद किया और इंटर किया, तो आप देखिए आपको ये 20 बता रहा है। 20 क्यों बता रहा है? क्योंकि हमने बताया कि काउंटर उन सभी को काउंट करता है जितने सेल में एंट्री की गई है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या अल्फ़ाबेटिकल। लेकिन काउंट क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ उन सेल को काउंट करता है जिन सेल में आपके नंबर्स लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? नंबर्स लिखे होते हैं, उनको काउंट करता है। और काउंटर क्या करता है? उन सभी सेल को काउंट करता है जिसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट दोनों लिखे होते हैं। तो ये तो हो गए काउंट और काउंटा। अब हम आपको ले चलते हैं काउंट ब्लैंक की तरफ। अब काउंट ब्लैंक क्या होता है? ब्लैंक से आपको क्लियर हो रहा है कि ब्लैंक मतलब खाली सेल। तो काउंट ब्लैंक उन सभी सेल को काउंट करके बताता है जिन सभी सेल में किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं हुई। हम यहाँ पर लिख देते हैं काउंट ब्लैंक। अब हम रेंज दे देते हैं मंडे से लेकर के इसको पूरी यहाँ। अब हमने ब्रैकेट बंद किया और इंटर किया, तो अब देखिए ये आपको बता रहा है 3। क्यों बता रहा है? 3 क्यों बता रहा है? क्योंकि यहाँ पर 3 सेल ऐसे हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं की गई है, तो इनको बता रहा है। हम यहाँ पर ए कर देते हैं। अब देखिए ये 2 बता रहा है, इसको भी हमने यहाँ पर पी कर दिया। अब देखिए ये 1 बता रहा है और इसको भी हमने यहाँ पर पी कर दिया। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहा है। तो काउंट क्या करता है? उन सभी फंक्शन को बताता है जिन सभी फंक्शन में नंबर्स लिखे होते हैं, और काउंटर उन सभी फंक्शंस को उन सभी सेल्स को काउंट करके बताता है जिन सेल में कुछ भी लिखा हो, चाहे वो नंबर्स हो या अल्फ़ाबेट हो। लेकिन काउंट ब्लैंक उन सेल को काउंट करके बताता है जो सेल रेंज में दिया है हमने और उसमें वो सेल खाली होगा, तो वो उन सभी सेल को काउंट करके बताएगा जिन सेल में जिस रेंज को हमने दिया है उसमें से जो भी सेल खाली होंगे उन सभी को वो काउंट करके बता देगा। वो होता है काउंट ब्लैंक। ये तो 3 चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, काउंट, काउंटर और काउंट ब्लैंक। अब हम आपको ले चलते हैं काउंट इफ की तरफ। अब फ्रेंड्स देखिए, जैसे यहाँ पर ये हमारे कुछ प्रेजेंट्स डे है कि हमको जैसे काउंट करना है कि यहाँ पर अरुण कितने दिन प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं काउंटा। यहाँ पर हम काउंटा यूज करेंगे, काउंट नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये जो है आपके अल्फ़ाबेट है। तो हम यहाँ पर इन सभी
रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हमने ब्रैकेट बंद किया तो ये आपको 6 बता रहा है। 6 सही भी है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 आपको ये काउंट करके बता रहा है, लेकिन इसमें सभी पी हैं। अगर हम यहाँ पर किसी में ए कर देते हैं तब भी ये आपको 6 ही बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उन सेल को काउंट कर रहा है जितने सेल में लिखा गया है, चाहे वो एब्सेंट लिखा हो गया हो या प्रेजेंट लिखा गया हो। तो अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए अब हम यहाँ पर यूज करेंगे अपना फंक्शन काउंट इफ। यानी अब हम यहाँ पर किसी एक कंडीशन के आधार पर काउंट इफ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे काउंट इफ। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे काउंट इफ, अब रेंज देंगे, फिर क्राइटेरिया। रेंज आपको पता है, रेंज आपको वही देनी है आपने जो रेंज दी थी जहाँ से जहाँ तक की। अब बात आती है कॉमा लगा दिया, अब मेन चीज आता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया वो होता है जिस चीज़ को हमको, जिस चीज़ का रिजल्ट हमको वहाँ पर चाहिए। यानी हमको अगर प्रेजेंट चाहिए, हमको वहाँ पर ये काउंट करना है कि प्रेजेंट कितने हैं, तो उसके लिए हम पी शो करेंगे। और अगर हमको काउंट करना होता है कि एब्सेंट कितने हैं, तो एब्सेंट के लिए ए लिखा गया है और प्रेजेंट के लिए पी लिखा गया है। तो हमको यहाँ पर काउंट करना है कि प्रेजेंट कितने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर पी लिखेंगे। लेकिन आपको सबसे बड़ी चीज़ ध्यान ये देनी है कि जब भी हम कोई भी क्राइटेरिया लिखते हैं तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, फिर क्राइटेरिया नेम देते हैं जो भी क्राइटेरिया दिया गया है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देते हैं और जैसे ब्रैकेट बंद करके इंटर करते हैं। तो अब ये देखिए 6 ही बता रहा है क्योंकि सभी में पी लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर किसी भी जगह पर ए कर देते हैं तो जैसे ये करेंगे तो देखिए आपको ये 5 बता दिया है। तो ये चीज़ें होती हैं काउंट इफ। हम इसको ट्रैक कर लेते हैं तो देखिए आपको सभी बता दे रहा है कि कितने दिन ये बंदे प्रेजेंट हैं और कितने दिन एब्सेंट हैं। अब बात आती है एब्सेंट की, वैसे फॉर्मूला हम एब्सेंट पे यूज करेंगे और हम इसको यहाँ पर फॉलो कर लेंगे। हमने यहाँ पर कहा काउंट इफ, अब हम रेंज यही दे देते हैं और अब उनको यहाँ पर एब्सेंट करना है तो फिर से वही चीज़ करेंगे। क्राइटेरिया देना है तो क्राइटेरिया देने के लिए आपको सबसे पहले डबल कॉमा लगाना है, फिर क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया यहाँ पर ए लिखा हुआ है, फिर क्राइटेरिया हमने डबल नोट कॉमा को बंद किया और जैसे ही ब्रैकेट को बंद किया, इंटर किया, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर 1 आ चुका है। अब हम इसको यहाँ पर ड्रैग कर देंगे तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं कि ये सब पर्सन्स कितने दिन प्रेजेंट थे और कितने दिन एब्सेंट थे। अब अगर बात कर लेते हैं टोटल सैलरी की, यानी अगर एक दिन की सैलरी की 500 रुपये है तो उन्होंने जितने दिन काम किया है यानी जितने दिन वो प्रेजेंट है उनको उतने दिन की सैलरी दी जाएगी। तो उसके लिए आप सिंपल से यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, पर डे का सैलरी एड्रेस एस्ट्रिक प्रेजेंट का सैलरी एड्रेस, और जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ पर आपकी उनकी सैलरी निकल करके कुछ इस तरह से आ जाएगी ट्रैक करते हुए। अब फ़ायदा ये हुआ कि जैसे अरुण जी नेक्स्ट वीक आते हैं, नेक्स्ट वीक में अभी देखिए यहाँ पर सब खाली आ रहा है, ये पहले दिन एब्सेंट हो जाते हैं, दूसरे दिन प्रेजेंट होते हैं, ये दिन भी प्रेजेंट होते हैं, ये दिन भी प्रेजेंट होते हैं, ये दिन एब्सेंट होते हैं और इस दिन एब्सेंट होते हैं। जैसे इंटर करेंगे उनकी टोटल सैलरी एक ही बार में निकल करके आ जाएगी। तो इसी हिसाब से आप काउंट और काउंट इफ के माध्यम से किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी शीट आराम से निकाल सकते हैं, कितने दिन वो प्रेजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है, वो चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं काउंट इप्स की, तो हम चलते हैं काउंट इप्स की तरफ। अब फ्रेंड्स ये देखिए जैसे हमारे पास ये कुछ एम्प्लॉय रीजन स्टेट और उनकी सेल्स है। अब हमको जैसे यहाँ पर निकालना होता कि हमको अगर यहाँ पर निकालना है, हमने लिखा काउंट इफ। अब हमको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर नॉर्थ कितनी जगह पर आया है, तो हम नॉर्थ का सेल रेंज देंगे, फिर कॉमा करेंगे। अब क्राइटेरिया में हम इस क्राइटेरिया को दे करके ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर ये 0 आ रहा है, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है क्योंकि हमको यहाँ पर क्राइटेरिया जो देनी है वो रीजन का देना है, स्टेट का नहीं देना है। हम इसको हटा देते हैं और जो क्राइटेरिया देते हैं वो हम रीजन का देते हैं। अब इंटर कर देते तो देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर रीजन खाली छोड़ा गया है। अब अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं नॉर्थ,
अब देखिए इसमें नॉर्थ कितनी जगह पर है, 7 जगह पर नॉर्थ आया हुआ है। तो ये तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बता रहा है कि नॉर्थ कितनी जगह पर है। लेकिन अगर हमको ये भी देखना है कि नॉर्थ, हमको रीजन, स्टेट और सेल्स तीनों को एक ही क्राइटेरिया में देखना है या एक ही बार में देखना है कि नॉर्थ रीजन में, केरला स्टेट में कितनी सेल्स हुई है, कितने की सेल्स हुई है, कितनी जगह पर सेल्स हुई है। तो उन सब चीज़ों के लिए हम लोग काउंट इफ्स का यूज करते हैं, यानी एक कंडीशन के लिए काउंट इफ का यूज करते हैं और एक से अधिक क्राइटेरिया को सर्च करने की या एक से अधिक कंडीशन को सर्च करने के लिए हम लोग काउंट इफ्स का यूज करते हैं। देखते हैं कैसे। यहाँ पर हम लोग इक्वल करेंगे, काउंट इफ्स। अब हम क्राइटेरिया पहला लेंगे नॉर्थ का, अब हम क्राइटेरिया रेंज ये दे देंगे, फिर कॉमा, अब हम दूसरा दे लेंगे स्टेट का, अब इसका क्राइटेरिया रेंज हम यहाँ पर स्टेट दे देंगे, और तीसरा ले लेंगे हम लोग सेल्स का, अब इसका क्राइटेरिया रेंज हम लोग यहाँ पर सेल्स देते हैं। अब ब्रैकेट को बंद करते हैं और इंटर करते हैं, तब देखिए 0 बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ लिखा गया है, स्टेट नहीं लिखा गया। हम यहाँ पर लिख देते हैं केरला। अब देखिए सेल्स 0 बता रहा है। अब हम चाहते हैं कि नॉर्थ केरला में जितने भी सेल्स 10,000 से ऊपर हैं सिर्फ और सिर्फ वो ही दिखाए। तब देखिए ये 3 दिखा रहा है, यानी नॉर्थ रीजन और जिनका स्टेट केरला है वहाँ पे 3 सेल में ऐसी सेल्स हैं जिनकी जो सेल्स हैं वो 10,000 से ऊपर है। अब हम देखते हैं 10,000 से ऊपर नीचे की भी कोई सेल्स है या नहीं है। तो इसके लिए हम जैसे लेस देन करेंगे तो हम बता रहे सिर्फ और सिर्फ एक सेल में ऐसा है जिसका रीजन नॉर्थ है, स्टेट केरला है और उसका सेल 10,000 से कम है, वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर है या एक ही कॉलम वो है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जैसे हमने यहाँ पर नॉर्थ के स्थान पर साउथ कर दिया। अब देखते हैं, तो अब देखिए साउथ केरला भी एक ही है आपका जिसका ये 10,000 से कम है और 10,000 से हम ज़्यादा कर देते हैं। तो अब देखिए ये भी एक ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इक्वल कर देते हैं 10,000 और इक्वल कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कोई रेंज में परिवर्तन होता है या नहीं होता है। कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ क्योंकि नॉर्थ साउथ केरला सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर है, वो ये रहे और ये रहे। अब हमको देखना है साउथ केरला। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर काउंट इफ्स के माध्यम से एक से अधिक सेल रेंज को लेकर के देख सकते हैं। एक और आपको दिखा देते हैं, हमने यहाँ पर दिया नॉर्थ और यहाँ पर कर दिया कर्नाटका, और हमने कहा कि जिनकी सेल्स 20,000 से ऊपर हो वो 0 है। नॉर्थ कर्नाटका में ऐसा कोई नहीं इनकी सेल 20,000 से ऊपर हो। अब हम इसको यहाँ पर सिर्फ 20,000 कर देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कर्नाटका ए दिखा जिसकी सेल 20,000 है। अब हम यहाँ पर लेस देन के माध्यम से देखना चाहते हैं, तो यहाँ हम लगा देंगे लेस देन। अब देखेंगे नॉर्थ कर्नाटका में 2 जगह ऐसा हैं जहाँ पर सेल्स 20,000 से कम नहीं थे। तो इस हिसाब से आप किसी भी टेबल में काउंट इफ या काउंट इफ्स के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारी सेल्स किस हिसाब से चल रही है, या हम किसी भी कॉलम के हिसाब से, किसी भी टेबल के हिसाब से को अपने हिसाब से अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके काउंट, काउंटर, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स। अब हम आपको ऐसा फार्मूला बताने जा रहे हैं जो इन सब का भाग, यानी जो सभी फार्मूलों को एक ही जगह पर एक ही साथ में यूज कर सकते हैं। तो हम आइए आपको ले चलते हैं डी काउंट की तरफ। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक शीट बनी हुई है जिसमें आपको यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नेम दिख रहे हैं, उनकी क्लास दिख रहे हैं, एज दिख रहे हैं, जेंडर दिख रहे हैं और मार्क्स दिख रहे हैं। अब हमको यहाँ पर हम यहाँ पर इस हिसाब से निकालना चाहते हैं, यानी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स टोटल 2 जगह। तो आपको इसी में डी काउंट और डी काउंटा में क्या अंतर होता है वो भी बताएंगे और टेबल के माध्यम से भी आपको समझाएंगे कैसे। अब देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिखा हूँ डी काउंट। अब यहाँ पर आ रहा है डेटाबेस। डेटाबेस में आप वो फील्ड लेंगे जो फील्ड आपको चाहिए। तो आप इसके लिए ऊपर वाले कॉलम नेम पर
ड्रैग करेंगे, ABCD से लेकर के A से E तक ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करेंगे तो आपका डेटाबेस कुछ इस तरह से सिलेक्ट होगा। A:E भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अब कॉमा, अब फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड यहाँ पर हम मार्क्स वाला देंगे, क्योंकि मार्क्स वाला जो फील्ड है वो न्यूमेरिकल फील्ड है, तो अब यहाँ पे हम मार्क्स वाले फील्ड देते हुए अब कॉमा करेंगे। अब क्राइटेरिया, अगर हमको क्राइटेरिया एक चाहिए तो हम एक क्राइटेरिया देंगे, लेकिन हमको एक से अधिक क्राइटेरिया चाहिए तो हम यहाँ से सभी क्राइटेरिया को हिसाब से सेलेक्ट करते हुए ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे। तब देखिए यहाँ पर अभी हमारा टोटल आ गया है 20 क्यों आ गया? अगर हम यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं देते थे तो वहाँ पर आंसर 0 आता था, लेकिन यहाँ पर डी काउंट में आपका 20 आ गया है। ये खासियत होती है डी काउंट्स की। अब यहाँ पर जैसे हमको देखना है कि हमारे क्लास में 9th क्लास में कितने बच्चे हैं। अब हम यहाँ पर हमने कहा कि 9th क्लास, जैसे हमने डाला तो देखिए आपको बता दिया 9th क्लास में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। और 10th क्लास में कितने बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं। 8th क्लास में कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। और यहाँ पर हमने कहा 11th क्लास में कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। और 12th क्लास में कितने बच्चे हैं, आप वहाँ पर ये देख सकते हैं। अब स्टूडेंट के नाम के हिसाब देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पूजा नाम के कितने लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 लोग हैं। क्योंकि यहाँ पर नाम कम है तो आप यहाँ पर नाम के अकॉर्डिंग सर्च नहीं करा सकते हैं। सिर्फ वही, अगर कोई नाम डबल बार आएंगे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। अब अगर हम एज के हिसाब से बात करते हैं, हम चाहते हैं कि 17 साल की एज से कितने लोग हैं, 3 लोग हों। 20 साल की एज से कितने लोग हैं, कोई भी नहीं है। 18 साल की एज कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। अब हमको अगर जेंडर वाइज कराना हो, हमको देखना यहाँ पर मेल कितने हैं, तो मेल हम देख सकते हैं 10 हैं। और अगर हम फीमेल देखना चाहते हैं तो फीमेल भी देख सकते हैं, 10 हैं। लेकिन अगर हम देखना चाहते हैं कि 8th क्लास में कितने फीमेल्स हैं, तो जैसे हम 8th क्लास डालेंगे तो फीमेल्स 3 हैं। और 9th क्लास में कितनी फीमेल्स हैं, 9th क्लास में कोई फीमेल्स नहीं हैं। 10th क्लास में डालते हैं तो 10th में 1 हैं, 11th क्लास में 4 हैं। और 12th क्लास में 2। इसी हिसाब से अगर हम यहाँ पर मेल डाल देते हैं तो देख सकते हैं कि मेल जो है वो 12th क्लास में 3 हैं। और अगर 11th क्लास की बात करें तो 11th क्लास में 2 हैं। 11th क्लास में अगर हम एज की बात करते हैं तो 11th क्लास में से 17 साल की उम्र में कितने मेल हैं, कोई नहीं है। 18 साल की उम्र में कितने मेल हैं, 2 मेल हैं। और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो 18 साल की उम्र में सिर्फ 1 फीमेल है। और 17 साल की उम्र में बात करते हैं तो भी 1 फीमेल ही है। तो यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस हिसाब से बच्चे हैं। अब हमने एज को हटा दिया और अब हम देना चाहते हैं कि मार्क्स 300 से ऊपर कितने बच्चों के मार्क्स हैं। फीमेल में सिर्फ और सिर्फ 1 लड़की के मार्क्स हैं। अगर हम क्लास बढ़ा देते हैं तो अब देख सकते हैं कि फीमेल्स में 7 लड़कियों के मार्क्स जो हैं वो 300 से ऊपर है। अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स में भी 7 लड़कों के मार्क्स जो हैं वो 300 से ऊपर है। तो इस हिसाब से हम डी काउंट का यूज करके एक ही बार में किसी भी डाटा को आराम से फिल्टर करके बता सकते हैं कि वहाँ पर कितने मार्क्स हैं, कितने बच्चे कम आ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं। अब ये भी देख सकते हैं कि 8th क्लास में कितने बच्चे हैं, कोई बच्चा 300 से ऊपर नंबर नहीं पाया है। 9th क्लास में सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चे हैं। हम मेल भी हटा देते हैं तो अब देखते हैं 8th क्लास में सिर्फ 3 बच्चे हैं जो 300 से ऊपर पाए हैं। अब वो मेल है या फीमेल से अगर हम एम डालते हैं तो वहाँ पर 0 आ जाते हैं, लेकिन अगर हम एफ डालते हैं तो वहाँ पर 3 आते हैं। यानी 8th क्लास में 3 लड़कियां हैं जिनका मार्क्स जो है वो 300 से ऊपर। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर डी काउंट करके देख सकते हैं। अब बात आती है डी काउंटर। तो डी काउंटर क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं डी काउंटर की, अब अगर हम यहाँ पर डी काउंट लगाते हैं और हम सेम चीज़ कर देते हैं, डेटाबेस हमने वही सेम दिया, फिर कॉमा किया, लेकिन अब जो हम फील्ड देते हैं वो जेंडर का दे देते हैं, क्योंकि जेंडर क्या है वो अल्फ़ाबेटिकली है। अब हम यहाँ पर फिर सारा सब कुछ वही कर देते हैं, बस हमने फर्स्ट कॉलम को चेंज कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर आंसर आएगा 0। 0 क्यों आएगा? क्योंकि जो हमने क्राइटेरिया दिया है, फील्ड दिया है, वो हमारा क्या है, न्यूमेरिकल फील्ड है। वो हमारी अल्फ़ाबेटिकली फील्ड न्यूमेरिकल फील्ड नहीं है, तो वहाँ पर आंसर 0 आ रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पर अगर हम आकर के यहाँ पर डी काउंट के स्थान पे डी काउंटर लगा देते हैं, तब देखिए हमारे आंसर
वही आएंगे जो हमने वहाँ पर रेंज में दिए थे। अब अगर हम यहाँ फीमेल्स को हटा देते हैं और मार्क्स को हटा देते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 में 3 बच्चे हैं, 9th में 5 बच्चे हैं। देखिए आपको सेम रिजल्ट आ रहा है। अगर एज की बात करते हैं, जेंडर की बात करते हैं, तो यहाँ पर 9th में कितने फीमेल्स हैं, मेल्स 5 हैं, फीमेल्स कोई भी नहीं है। और अगर हम यहाँ पर 10th की बात कर लेते हैं, अब देखिए 10th की बात कर लेते हैं और यहाँ पर मेल की बात करते हैं तो यहाँ पर मेल कोई नहीं है और फीमेल आपकी एक है। और अगर 11th की बात कर लेते हैं तो देखिए अब आपके भाई सेम आंसर आ रहे हैं जो हमने यहाँ पर लगाए हैं डी काउंट में और वहाँ पर डी काउंट में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर डी काउंट लगाते हैं तो उस फील्ड, जिस फील्ड को वो काउंट करेगा जिसमें आपके नंबर्स होंगे। लेकिन अगर आप डी काउंटर लगाते हैं तब उससे कोई मतलब नहीं कि आप किस फील्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या अल्फाबेटिकल हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये टॉपिक आपको हमारा समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने आज आपको काउंट के सारे पॉइंट्स को बता दिया है, जिसमें काउंट, काउंटर, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इप्स, डी काउंट और डी काउंटर। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को समझने में अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस टॉपिक को हम फिर से अलग से वीडियो बना करके आपको और अच्छे तरीके से और किसी नए टेबल के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स अगर ये आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें जिससे वो भी इससे लाभ ले सकें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज के टॉपिक को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।